भूपेंद्र सिंह हुड्डा हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी के रहते कभी मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। इस चुनाव में बाप बेटा डरे हुए हैं। पिछली बार भूपेंद्र सिंह हुड्डा सोनीपत से चुनाव लड़े थे, 1,68,000 से आ रहे थे। इस बार वो चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं कर रहे। और मैं आज दावे के साथ कह रहा हूं कि बाप बेटा नहीं, पूरी कांग्रेस पार्टी के बड़ा सीनियर लीडर कोई चुनाव नहीं लड़ना चाहता। सब चुनाव से डरे हुए हैं। और मेरी सूचना यह है कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा भी चुनाव नहीं लड़ना चाहते। कांग्रेस पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल हुए पूर्व मंत्री कृष्ण मूर्ति हुड्डा ने आज कांग्रेस को जमकर घेरा और हुड्डा पिता पुत्र को लेकर कहा कि ये दोनों नेता लोकसभा चुनाव लड़ने से भाग रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा के सामने चुनाव लड़ने से कांग्रेस के सारे दिग्गज नेता डर रहे हैं, चाहे पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो, कुमारी शैलजा हो, किरण चौधरी हो या फिर रणदीप सिंह सुरजेवाला हो। सारे नेता चुनाव से बचते हुए नजर आ रहे हैं। इतना ही नहीं, इस मौके पर कृष्ण मूर्ति ने यहाँ तक कह दिया कि जब तक मोदी है तब तक हुड्डा सीएम नहीं बन सकता। और तो और अब तो दीपेंद्र हुड्डा भी चुनाव लड़ने से पीछे हट रहे हैं। आज हालत यह है कि वो सिर्फ एक झांसा देते हैं लोगों को कि मैं चीफ मिनिस्टर बनूंगा, मुझे वोट दो। ना नोमन तेल होगा, ना राधा नाचेगी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी के रहते कभी मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। ये लोगों को झांसा दे रहे हैं, लोगों को बरगला रहे हैं। और इस चुनाव में बाप बेटा डरे हुए हैं। पिछली बार भूपेंद्र सिंह हुड्डा सोनीपत से चुनाव लड़े थे, 1,68,000 से आ रहे थे। इस बार वो चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं कर रहे। और ये कांग्रेस के लोग ये कहते थे कि बीजेपी का कोई हमारे सामने आने को तैयार नहीं है। बीजेपी के कैंडिडेट को घोषणा हुए भी 15 दिन हो गए हैं। वो हम जा चुके हैं, घर घर भी जा चुके हैं, सभाएं भी कर चुके हैं। गढ़ी साबला कलोई में हम कम से कम 4-5 सभाएं कर चुके हैं और इनका कैंडिडेट भी डिक्लेयर नहीं हो रहा। और मैं आज दावे के साथ कह रहा हूं कि बाप बेटा नहीं, पूरी कांग्रेस पार्टी के बड़ा सीनियर लीडर कोई चुनाव नहीं लड़ना चाहता। सब चुनाव से डरे हुए हैं। और चुनाव से इसलिए डरे हुए हैं क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो उनका सबसे बड़ा लीडर है, वही चुनाव के लिए मना कर चुका है कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। और मेरी सूचना यह है कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा भी चुनाव नहीं लड़ना चाहते। अब वो किसको लड़ाएंगे, ये अभी फैसला है। फैसले नहीं हो रहे उनके। भारतीय जनता पार्टी को 15 दिन हो गए हैं अपने कैंडिडेट डिक्लेयर किए। हमारे कैंडिडेट घर घर जा रहे हैं, गांव गांव जा रहे हैं, चुनाव सभाएं कर रहे हैं, मीटिंगें कर रहे हैं। ये लोग अभी घर बैठे हैं। तो मैं ये कह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी बहुत डरी हुई है। और इस चुनाव के अंदर, रोहतक लोकसभा के अंदर, कम से कम 2 लाख वोटों से डॉक्टर अरविंद शर्मा जीतेंगे। कृष्ण मूर्ति हुड्डा ने इस दौरान बिना पर्ची खर्ची के नौकरी देने का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने बताया कि हुड्डा के कार्यकाल में अपने चहेतों को नौकरियां दी जाती थीं, लेकिन भाजपा राज में मेरिट के आधार पर नौकरी मिलती है, जिसका उदाहरण ये है कि हुड्डा के अपने गाँव में 3 बच्चों को सरकारी नौकरी मिली है। रोहतक से दीपक भारद्वाज, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।